गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग टीचर। मेरा जो टॉपिक है वो है जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल। आई थिंक सबको क्लियर हो गया हो। हम कोशिश करते हैं कि दोनों इंग्लिश में पढ़ाएं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आप लोग को समझ में आए। एक्चुअली जब से हम लोग पले बढ़े हैं तो हम लोग दादी नानी से कहानी भी सुनते आए। तो कोई भी टॉपिक को समझने में ना पहले हम लोग मम्मी बोलते थे, मम्मी हमको स्टोरी से समझाइए। तो आज मेरा जो टॉपिक है जीवन कौशल, मैं छोटा सा स्टोरी से शुरू करता हूँ ताकि आप उससे रिलेट कर पाएंगे। 2023 में हाल ही में वेब सीरीज रिलीज हुआ था काला पानी। अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत बढ़िया, हम तो देखते अच्छा लगता है। एक वेब सीरीज था काला पानी। तो उसका बताते हैं कि इमेज क्रिएट करिए अपने दिमाग में। एक व्यक्ति है, वो एक्चुअली वहाँ पे काला पानी अगर जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तरफ है वो इलाका। तो क्या होता है कि वहाँ पे बीमारी फैल जाता है। तो व्यक्ति जैसे उस गांव को खाली कराया जाता है कि अब वहाँ से उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो व्यक्ति जाता है, तो स्कूटर से जाता है, लेकिन अचानक उसका वायरस उसमें चला गया होता है। तो क्या होता है कि फैल जाता है, वो उसका सांस फूलने लगता है। अचानक एक गड्ढा में गिर जाता है। वो इतना डेप्थ रहता है उसको कि आसानी से उसको निकला नहीं जा सकता है। तो व्यक्ति अपने जीवन में लोग सीखते रहते हैं, वो भी सीखा हुआ था। अब क्या था, वो गिरा तो इसका एक पैर यानी दाहिना पैर जो था उसको मोच आ गया था। ऐसा इतना दर्द कि उसको दूसरा कदम हम नहीं बढ़ा सकते। तो बार बार कोशिश करता है निकालने से। एक व्यक्ति कितना सर्वाइव कर सकता है? 1 दिन 2 दिन बिना खाना का, 1 दिन तक कर सकता है रियल। उसके पानी भी खत्म, जो लाया था भोजन भी खत्म। तो क्या कर रहा था कि वो जो जिस गड्ढा में था उसके ऊपर एक कोकोनट यानी नारियल का पेड़ था। तो वो कोशिश कर रहा था मारे, वो इतना हार्ड होता है कि गिरेगा नहीं। लेकिन उसके देखा कि जहाँ पे हम गिरे थे वहाँ पे सांप का मतलब ये बिल टाइप का था। तो बार बार डर, सांप तो नहीं था, तो उसको डर लगता था कैसे करें। अब जब उसको जीने मरने का नौबत आ गया तो सांप को मार दिया और उसके अंडे को पी लिया ताकि कुछ दिन और सर्वाइव करे। आवाज़ दे रहा था, वो आएगा तब ना दिखेगा। बार बार कोशिश कर रहा था तो नहीं हो पा रहा था। फिर उसके मेमोरी वो जो था वो रिकॉल करता है कि मेरे अंदर क्षमता है, हम कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो बार बार निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर धीरे धीरे क्या किया, वो गड्ढा करने लगा। वो गड्ढा करने लगा, लेकिन कैसे चले, एक पैर में तो पूरा पेन था। तो जैसे वो कर रहा था बार गिर जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे बहुत प्रयास, 1 दिन 2 दिन करते करते वो फाइनली चढ़ा। तो यही उसको वो सीखा कि इससे हम ये सीख सकते हैं कि लाइफ उसमें जीवन का कौशल क्या है। सिंपल भाषा में इसको हम परिभाषित करेंगे तो अगर मेरे पास कोई समस्या आता है तो हम उसको किस तरह से उस पर निजात पाते हैं, उस पर हम कैसे उसको टेकल करके उससे बाहर निकलते हैं, उसको हम जीवन की स्किल कहेंगे। तो ये काला पानी का एक बहुत छोटा सा अंश था, हमको लगा कि बताना चाहिए, तो उससे वो निकल पाए। तो इस तरह से उसको जीवन कौशल को हम समझ सकते हैं। जैसे छोटा भाषा में अगर समझना चाहेंगे जीवन कौशल क्या है, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आप जब सुबह उठते हैं और रात्रि तक सोते हैं, जितने सारे काम करते हैं सब जीवन कौशल में आता है। जैसे मेरा क्या है कि सुबह उठना गुनगुना पानी से शुरू करते हैं, एक्सरसाइज से रात में 9 बजे पढ़ के खत्म होता है। ये मेरा जीवन स्किल्स है, ये लाइफ स्किल्स है, जिस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा ये था कहानी, अब थोड़ा अपने टॉपिक में भी आ जाते हैं ताकि इसको रिलेट करें। सब हम भी तो नेट से ही लिखे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि उसको वन वर्ड अपना वर्ड में बताएं। तो इससे पहले एक बहुत सुंदर वर्ड है, अगर हम इसको समझना चाहते हैं,
लिखे हैं मायर्स, उसको लिख दे, बहुत अच्छा। जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसे विद्यालय के बाहर दिया जाता है। ऐसा एजुकेशन जो स्कूल में नहीं सीखते, सिंपल भाषा में, उसको हम जीवन कौशल कहते हैं। स्कूल के बाहर हर माहौल किसी व्यक्ति से, जैसे हम लोग कल सेमिनार आयोजन हुआ तो संगोष्ठी था, तो उसमें हम लोग सीखे, कभी माता पिता से सीख लिए, कभी दादा दादी से सीख लिए, कभी कोई अच्छा यूट्यूबर से भी सीख लिए, या फिर कोई सोशल मीडिया से भी सीख लिए। तो ये क्या होता है, इसको हम जीवन कौशल कहते हैं। ये वर्ड अच्छा लगा था कि जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसे विद्यालय के बाहर दिया जाता है। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को हम लोग 3 पार्ट में कोशिश किए कि आपको थोड़ी समझ में आ जाए। एक भूमिका है, फिर परिभाषा इसका बहुत जरूरी होता है। जैसे तो नॉर्मल हम लोग पढ़ के दे सकते हैं। एक होता है किसी फिलोसफर या कोई संस्था के अगर इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया गया है तो उसे हम बारीकी से समझ पाते हैं, ये हमारी भाषा राइटिंग को भी स्ट्रांग बनाती है। और एक जिसको हम लोग विशेषता बोलेंगे, विशेषता, महत्व, उद्देश्य, इसको हम लोग मेन बॉडी में रख सकते हैं, मतलब इसका जो बीच वाला पार्ट है इसको, और लास्ट हम लोग इसको निष्कर्ष में पहुंचेंगे और फिर इसको लोग सेंटेंस जो है इसका जो दिया गया है, पहले संस्था है। जैसे हम लोगों ने देखा कि शिक्षा कौशल क्या है, तो जिस तरह का आज का जो मानव है हमेशा दौड़ भाग रहा है, विकास के अंतिम दौड़ में किसको नुकसान पहुंचा रहा है, क्या मेरे लिए अच्छा बुरा जान ही नहीं पाता है, तो क्या कर रहा है कि हर चीज़ को क्षति करते जा रहा है अपने विकास के चलते। तो एक हम सुबह से लेकर रात तक जितनी चुनौतियाँ, जितनी समस्याएं हैं, जितनी जैसे हड़ताल होते हैं, विद्रोह में हो रहा है बहुत सारा, जैसे पीजीटी रिजल्ट आया हुआ, तो सारा लोग इस पर कि हमको ये हमको डिग्री चाहिए, तो ये सारे हड़ताल से जूझता है व्यक्ति और उससे कैसे निकलता है, इसको हम जीवन कौशल में रखेंगे। जीवन कौशल को एजुकेशन एनवायरनमेंट में रखने का मेन उद्देश्य है कि लोग समस्याओं से जो जूझते हैं उससे कैसे निकले, इस तरह की शिक्षा को दे रहा है, इसीलिए इसको एजुकेशन में रखा गया है। एक संस्था है WHO, एक संस्था है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी हो गया होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन्होंने बहुत अच्छा शब्द में इसको परिभाषित किया है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। शिक्षा जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जिनकी सहायता से एक व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों एवं मांगों का सामना करता है। किस प्रकार मेरे जीवन में चुनौती आते हैं, उससे कैसे निजात पाते हैं, उसको बहुत ऐसा क्लियरिफाई किए हैं WHO। सेकेंड वन है यूनिसेफ। इसका अगर मीनिंग देखेंगे तो होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल, इसमें
लिए सॉरी। तो ये है यूनाइटेड नेशन, इसका मैम तो बता दी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो उसको परिभाषित किया है। तो मैंने जैसे यहाँ पर समझ पाते हैं कि हिंदी के दोनों बच्चे रहते हैं, तो इंग्लिश में उसको हम टैकल कर दे रहे हैं कि लाइफ स्किल्स आर द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज एंड डेवलपमेंटल behavior by which a person establishes a balance between the three areas of life. It means knowledge, altitude and skills, UNICEF। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अगर चलेंगे तो पहले हम लोग देखते हैं इसका, ये तो परिभाषा हो गया, भूमिका बता दी थोड़ा। फिर विशेषता में अगर आएंगे तो इसके हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका विशेषताएं होते हैं, उसके कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसका कैरेक्टर 4-5 है, एक बार सुन लीजिए। जैसे कि जीवन की समस्याएं, व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को कैसे सुलझाता है, उसको कैसे मैनेजमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर समझिएगा, आत्म जागरूकता, अपने आप को कोई भी टॉपिक से, कोई भी विषय से कैसे वो जागरूक कर पाता है, उसके लिए भी हमको लाइफ स्किल्स की जरूरत पड़ती है। फिर है रचनात्मक सोच, अगर हम क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हाइपोथेसिस कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे अंदर क्रिएटिव सोच को विकसित करने के लिए भी लाइफ स्किल्स से सीखना जरूरी है। फिर एक प्रभावी संवाद, यानी कोई भी चीज़ अगर समझाते हैं तो सबसे पहला होता है आई कॉन्टेक्ट। आप किसको समझा रहे हैं, उसका आपका आई कॉन्टेक्ट कितना कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, वो उसको प्रभावी बनाता है। फिर है नए कार्य करने के लिए, कुछ अगर आप नया कार्य करते हैं तो उसके लिए भी आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है। फिर हम एक देखते हैं अगला, महत्व। अच्छा ठीक है, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि जो हु है उसको ये संस्था जो है वो इसको 10 पार्ट में बांटा है, इसको टाइम्स एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। आत्म जागरूकता, समानुभूति, एम्पैथी बोलते हैं, महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मक सोच, निर्णय लेना, समस्या को सुलझाना, प्रभावी संचार। नेक्स्ट वन है पारस्परिक संबंध, तनाव को झेलना, भावनाओं से निपटना। तो ये सारे इसके टाइप्स हो गए। अगर हम निष्कर्ष अगर देखेंगे तो निष्कर्ष में यही कर सकते हैं कि आज का जो युग है, आधुनिक का युग है, मानव विकास करते जा रहा है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण है कि इसमें मानव जो कौशल है, जीवन का कौशल, उसको शामिल करेंगे तो हम अपने कोई भी समस्याओं से जूझ सकते हैं और उसमें संयमित रह सकते हैं और अपने आप को बैलेंस करके चल सकते हैं। जैसे एक बार मेरा डेमो टाइम गया था, तो वहाँ पे जो डेंटल कॉलेज को बहुत सुंदर गेट पे लिखा होगा, कभी जाइएगा तो पढ़िएगा कि खुश रहने के दो बहुत अच्छे उपाय। खुश रहने के दो बहुत अच्छे उपाय क्या था कि अपने जो इच्छाएं हैं, अपनी जो ज़रूरत है, उसको क्या करें, नियंत्रित रखें और वर्तमान स्थितियों के साथ तालमेल बनाए रखें। अब हैप्पी रहिए। तो उनको बहुत अच्छा लगा। लाइफ स्किल सही होता है, हर जगह सीखते रहिए। थैंक यू क्लास।